ट्रेडिशनल वाइफ आंदोलन महिलाओं को पारंपरिक गृहिणी की भूमिका अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस विचारधारा के अनुसार महिला का मुख्य कार्य घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना है। इसमें परिवार को पति का ही मुख्य निर्माणकर्ता के रूप में देखना और आर्थिक नियंत्रक के रूप में देखना ही माना जाता है। दुनिया भर में महिलाओं को ने शिक्षा, संपत्ति, रोजगार, सम्मान, वेतन और कानूनी अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया है। इस आंदोलन में उन उपलब्धियों पर बड़ी बहस हुई। भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आलोचकों का कहना है कि यह विचार महिलाओं को फिर से पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं तक सीमित कर सकता है। पश्चिमी देशों में कई लोगों ने एक वैकल्पिक जीवन शैली के रूप में देखकर पारिवारिक जीवन को ही महत्वपूर्ण माना है, लेकिन लैंगिक भूमिकाओं को इसमें सीमित करके देखा जाता है। पश्चिमी देशों में ऐसे कई लोग हैं जो एक वैकल्पिक जीवन शैली को अपनाते हैं और भारत का सामाजिक संदर्भ इससे बिल्कुल अलग है। भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर लगभग 33 से 35% के आसपास बताई गई है, जो आर्थिक भागीदारी की चुनौतियों को भी दर्शाती है। आर्थिक रूप से निर्भर रहने में कुछ महिलाएं घरेलू हिंसा और भविष्य की असुरक्षा जैसी स्थितियों में कठिनाइयों का सामना करती हैं और सुपर वुमन की तरह से औरतों को ट्रीट करना कई बार उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि अगर वो बाहर नौकरी कर रही हैं तो उनसे घर की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए कहा जाता है। इस तरह से भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, सम्मान, अवसरों तक अभी भी कई क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि पश्चिम में इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी भिन्न हैं। किसी महिला द्वारा गृहिणी की भूमिका चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्र निर्णय हो सकता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि वह निर्णय स्वतंत्र इच्छा, समान अवसर और सामाजिक दबाव से मुक्त परिस्थितियों में लिया गया हो। यह एक गंभीर विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।